कल यानी कि 29 अप्रैल को बीएसई लिमिटेड के शेयर्स ने अपने हिस्ट्री में सबसे बड़ा फॉल देखा है। इंट्राडे के ट्रेड में ये फॉल ऑलमोस्ट 19% के लेवल्स तक जा चुका था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक्स स्ट्रीमर पे, जहां पे हम लोग मदद करते हैं आपको स्टॉक मार्केट में सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के शेयर्स में हुए कल भारी शेकअप के बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि क्या रही वो वजह जिसके कारण बीएसई के शेयर्स में इतनी भारी गिरावट, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए क्या है मायने इस भारी गिरावट के, और आगे चलते हुए कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। बीते 48 घंटों में बीएसई लिमिटेड के शेयर्स और कंपनी सुर्खियों में रहे, पर ऐसी सुर्खियां जो कि ना तो शेयर होल्डर्स को पसंद आएंगी और ना ही खुद कंपनी के मैनेजमेंट को। मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी ने बीएसई लिमिटेड के लिए एक ऐसी गूगली फेंकी है जिसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस काफी नेगेटिव हो सकते हैं कंपनी के लिए। तो आइए समझते हैं क्या हुआ है और इसके क्या इंप्लीकेशंस रहेंगे बीएसई के फाइनेंशियल्स पे आगे चलते हुए। दोस्तों, ये पूरा मामला रिवॉल्व करता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के रेगुलेटरी फीस के कैलकुलेशन के ऊपर। बीएसई लिमिटेड और सेबी के कैलकुलेशंस के तरीकों में काफी डिफरेंस है। आज तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इस फीस को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेट किया था, पर अगर सेबी की माने तो यह फीस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम वैल्यू पे ना कैलकुलेट होकर उनके नोशनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाना चाहिए। यहाँ पे यह समझना जरूरी हो जाता है कि किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनका जो प्रीमियम का वैल्यू होता है वो उनके नोशनल वैल्यू का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब ऐसे में अगर बीएसई का कैलकुलेशन प्रीमियम के वैल्यूज पे आधारित था तो जाहिर है कि यह फिगर काफी कम आ रही होगी कंपेयर टू अगर हम लोग इस कैलकुलेशन को नॉमिनल बेसिस पे करें। इस बदलाव का मतलब ये निकलता है कि बीएसई को रेगुलेटरी फीस में एक बहुत ही स्टीप इंक्रीज का सामना करना पड़ेगा आगे चलते हुए। इन सब के अलावा सेबी ने जिस अमाउंट का भुगतान करने के लिए बोला है बीएसई लिमिटेड को वो है 165 करोड़, जिसमें से 96 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हैं, जो कि 30 अप्रैल तक पे करने हैं बीएसई को। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये फिगर बीएसई के कैलकुलेशन के हिसाब से 1.8 करोड़ आ रही थी, जो कि बीएसई ने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। इस न्यूज का बीएसई लिमिटेड के शेयर्स के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 19% तक डाउन थे ये शेयर्स कल के ट्रेड में। हालांकि अगर हम लोग कंपनी के शेयर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इस भारी गिरावट के बावजूद शेयर्स ने 444% से भी ज्यादा के गेन्स प्राप्त किए हैं। अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की माने तो बढ़ा हुआ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बीएसई लिमिटेड कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को आगे के सालों में 15 से 18% तक कम कर सकता है। हालांकि इस सिचुएशन का इफेक्ट कम करने के लिए बीएसई अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस को 25% तक बढ़ा सकती है, बट उसके कारण अगर प्लेटफॉर्म के ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ा तो ये देखने वाली बात होगी। बीते साल में बीएसई ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट चालू किए थे, जिनका वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा था। कंपनी को अब यह इंश्योर करना होगा कि इस नेगेटिव न्यूज का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं उनके ग्रोथ में कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। अगर हम लोग मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली यह न्यूज एक नेगेटिव डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है। जैसे बीएसई इन रेगुलेटरी चैलेंजेस का सामना करती है, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को यह देखना होगा कि एक्सचेंज इस नए फाइनेंशियल लैंडस्केप को कैसे मैनेज करती है। क्या बीएसई कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट कर पाएगी जो कि उनके शेयर्स को स्टेबलाइज करेगा और उनके शेयर होल्डर्स के कंसर्न्स को दूर कर पाएगा? ये बात तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। पर अगर आपको एज एन इन्वेस्टर कोई डिसीजन लेना है, शेयर्स को खरीदने या बेचने हैं, तो फिर चीजों को अनफोल्ड होने दीजिए, सारी चीजों को क्लियर होने दीजिए पहले, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। फिलहाल इस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में चेंज की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है बीएसई ये रेगुलेटरी स्टॉर्म कैसे हैंडल करेगी? अपने थॉट्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।